दशकों से चले आ रहे नक्सलवाद के नासूर का खात्मा न सिर्फ छत्तीसगढ़ से हुआ बल्कि देश भर से हुआ। पहले एक डेडलाइन देश के गृहमंत्री अमित शाह ने फिक्स की और उसके बाद उस डेडलाइन को पूरा करने के लिए रणनीतिक तौर पे काम शुरू हुए। मोर्चा न सिर्फ अर्धसैनिक बलों ने, न सिर्फ जवानों ने संभाला, बल्कि स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ सरकारें और अधिकारियों ने भी मोर्चा संभाला और नक्सलवाद के घाव को हमेशा के लिए ठीक कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं सत्यप्रकाश और आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब। छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश के विभिन्न हिस्सों में नक्सलवाद के दंश से हजारों लोग पीड़ित रहे। सैकड़ों जाने गई, आम लोगों की जाने गई, शहादतें हुई जवानों की, और इसके साथ साथ एक सरकार के पैरेलल अपनी जनताना सरकार चलाने की जो परिपाटी है नक्सलियों की, उसकी चर्चा होने लगी देश भर में। छत्तीसगढ़ में बस्तर और बस्तर में नारायणपुर क्षेत्र में स्थित अबूझमाड़ नक्सलियों की घोषित राजधानी कहे जाने लगी और छत्तीसगढ़ ने कई दशकों तक नक्सलवाद के इस दंश को न सिर्फ झेला बल्कि इससे पीड़ित रहा। सरकारें आईं, सरकारें गईं। हालांकि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सरकारों ने काम नक्सलवाद को ख़त्म करने की दिशा में न किया हो, लेकिन जो आशातीत सफलता है वो नहीं मिली। लेकिन साल 2023 में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। साल 2024 से अप्रैल के महीने से ही नक्सलियों के खिलाफ अभियानों में तेजी आने लगी और सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि जब गृहमंत्री देश के अमित शाह ने डेडलाइन तय किया कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का देश से सफाया होगा बस्तर और छत्तीसगढ़ के साथ साथ, तो उस पर फिर रणनीतिक तौर पे काम शुरू हो गया और नक्सलवाद का सफाया तय डेडलाइन से पहले हुआ। आज इन्हीं सब इश्यूओं को लेकर केंद्र सरकार को आभार जताने के लिए, धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए छत्तीसगढ़ के विधानसभा में एक प्रस्ताव सत्ता पक्ष की ओर से लाया गया, मुख्यमंत्री की ओर से लाया गया और उस प्रस्ताव पे चर्चा हुई। हालांकि विपक्ष इस चर्चा से दूर रही, विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया। विपक्ष के अपने तर्क थे, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के इसके पीछे के अपने तर्क थे, लेकिन इस पे विस्तृत चर्चा हुई। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने, कई मंत्रियों ने, इसके अलावा विधायकों ने अपनी बातें रखी। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने अपनी बात रखी। वो खुद भी पीड़ित हैं क्योंकि उनके भाई जो हैं वो नक्सलवाद के नासूर की भेंट चढ़ गए और उनका इस पे बोलते हुए गला भी भर आया एक दफ़ा। उसके बाद प्रदेश के गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपनी बातें रखी। उन्होंने आंकड़े बताएं, उन्होंने तंज भी कसा कांग्रेस की अनुपस्थिति जो रही विधायकों की, और फिर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने भाषण के दौरान इस चर्चा में विस्तृत तौर पे किस तरह से नक्सलवाद से निपटने की एक चुनौती थी और कैसे उससे सफलतापूर्वक निपटा गया, किस तरह से केंद्र और राज्य की भूमिका रही, उस पर उन्होंने अपनी विस्तृत तौर पे बात रखी और साथ साथ कांग्रेस पार्टी को घेरा भी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उनका भी गला भराया। उन्होंने उस दरमियान की बातों का जिक्र किया जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जब वो थे 500 शहीदों को उन्होंने विदाई दी और ये कहते कहते उनका गला भराया। हम सब ने बतौर पत्रकार भी नक्सल मोर्चे पे कई कवरेज के दौरान बहुत करीब से देखा है कि कितने दुर्दांत तरीके से नक्सली घटनाओं को अंजाम देते थे और उनका मतलब सिर्फ हत्या से नहीं होता था, उनका मतलब दहशत फैलाने से होता था। ये प्रस्ताव जो है आज आया, वो सर्वसम्मति से जब बोल लिए डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष, उसके बाद पास हो गया। लेकिन बात यहीं तक ख़त्म नहीं हो गई या बात यहीं तक ख़त्म नहीं हो जाएगी। इसकी चर्चा बहुत दूर तक और देर तक रहेगी। इसलिए रहेगी क्योंकि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद सबसे बड़ी समस्या थी और एक
तय डेडलाइन में उसे ख़त्म कर देना, यह अपने आप में भारतीय जनता पार्टी लगातार और मुझे लगता है कि अगले कई वर्षों तक कहेगी, बताएगी कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की केंद्र और राज्य सरकार की रही है।